नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में धार्मिक भावनाओं का उफान चल रहा है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के नारे की होड़ मची है। बरेली से बंगाल तक बवाल मचा है। बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रव हुआ तो अब प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाल में सनातन पर खतरा बता दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है वो बंगाल नहीं जाएंगे। धार्मिक भावनाओं के उफान पर ये तमाम बातें कहें या धार्मिक उन्माद कहें, यहाँ तक कि लगातार ये चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने तक की कोशिश कर दी। अब धार्मिक भावनाओं के नाम पर क्यों मचा है बवाल, ये बहुत बड़ा एक सवाल है और ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसके लिए कौन है जिम्मेदार, चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। उपद्रव है कई प्रदेशों में। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच के लोग, ये इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा और वैसे ही होना है। तो कहीं कोई फैसला या कहीं कोई बात अगर उनकी सोच और उनके निर्णय के विपरीत बात सामने आती है तो उसको लेके चल ही नहीं सक रहे। और इस पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनसे जुड़े हुए लोगों का रुख जो समझ में आ रहा है और जो मैंने बताया कुछ दिनों से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो उसको ही सीधा चुनौती देने का है। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है, ये उसी का नतीजा है। दलित और मुसलमान होना देश के अंदर इन लोगों। देखिए, सनातन की जो लड़ाई हो न्यायपालिका तक पहुंच गई है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार जो धार्मिक मसले हैं देश में आए दिन, उन पर इतना फसाद क्यों हो रहा है, कैसे रुकेगा, कैसे रोका जाए। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव की होड़ हमने देख ली। इसके बाद देखिए संभल के बाद बरेली में क्या क्या हुआ। अब बंगाल में सनातन को लेकर सवाल हो रहे हैं। तो जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ममता दीदी जब तक हैं तब तक अब बंगाल नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ यदि न्यायपालिका की हम बात करें तो यहाँ पर एक वकील जो हैं वो जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सनातन की जो लड़ाई है, लगातार ये जो धार्मिक मामलों पर ये चीज़ें आ रही हैं, कहां तक सही है, क्यों हो रही हैं, कब तक चलेंगी और कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेश आनंदगिरी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंदगिरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शैलेश आनंदगिरी महाराज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, शैलेश आनंदगिरी महाराज जी, बड़ा सवाल है। कई समय से, लंबे समय से हम देख रहे हैं देश में धार्मिक मामले जो हैं उनको लेकर बड़ा फसाद है। आई लव मोहम्मद हुआ, फिर आई लव महाकाल हुआ, ये इस पर भी हमने एक बार चर्चा की थी, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन अब बागेश्वर धाम, मतलब बागेश्वर बाबा ये कह रहे हैं कि भाई दीदी ने परमिशन नहीं दी और सारी चीज़ें हो गई, जब तक बंगाल में वो हैं तब तक हम जाएंगे नहीं। इधर एक वकील हैं वो जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी एक टिप्पणी थी जिसको लेकर ये बवाल हुआ। तो कुछ दिनों से ये जो सनातन की लड़ाई है, एक तो ये लगातार जारी है और अब ये न्यायपालिका तक आ गई। तो मुख्य रूप से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? सनातन का यदि पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके आदर्शों पर चलने के बारे में सोचते हैं, उसे सड़कों पर लाकर एक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। जी, आवाज मेरी? हाँ, अभी आ रही है जी। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि शासन व्यक्ति का नहीं, विधान का होना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि हम व्यक्ति आधारित शासन जब लाएंगे या किसी एक धर्म के एक विचार आधारित शासन लाने का प्रयास करेंगे तो ध्रुवीकरण होता है। इस ध्रुवीकरण के इस दौर के अंदर क्या हो रहा है
कि आप धार्मिक उग्रवाद की ओर जा रहे हैं, मतलब उग्र धर्मवाद की ओर जा रहे हैं, उग्र राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। जबकि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कट्टरवाद को प्रश्रय जब जब मिलेगा, इस प्रकार की अनार्की, इस प्रकार की अराजकता का दौर आएगा ही आएगा। तो हम जो देख रहे हैं निरंतर रूप से हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, फिलहाल एक प्रयास चल रहा है कि कैसे भी करके धार्मिक कट्टरवाद की ओर लोगों का ध्यान कर दिया जाए, जो धर्मवाद की ओर लोगों को ध्यान कर दिया जाए, और उसके बाद नहीं बनेगा तो उग्र राष्ट्रवाद की ओर कर दिया जाएगा, ताकि मौलिक विषयों के ऊपर से, विकास के विषयों के ऊपर से, हमारी मानवीयता, जो भारत की जो सनातनी परंपरा है, उसके ऊपर से वास्तविक ध्यान हट जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि लगातार देश में चल रहा है। और आप एक और चीज देखेंगे, देखिए कि हम सबसे ज्यादा आस्था कहाँ रखते हैं। इस देश का नागरिक अपनी आस्था रखता है संविधान के प्रति, और संविधान की सर्वाधिक उच्च संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। जब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी जवाब कुछ विचित्र आने लग जाए, या कटाक्ष वाले आने लग जाए, कटुता वाले आने लग जाए, तो कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि हम एक विचित्र ध्रुवीकरण की ओर जा रहे हैं, जो कि इस राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल राखी जी, धन्यवाद, वेलकम। आवाज आ रही है अनिल जी, एक राखी जी? बड़ा, मेरी आवाज हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है राखी जी? आपकी आवाज पहुंच रही है। अनिल जी, धार्मिक भावनाओं का उफान या उन्माद, ये लगातार जो चीजें हैं बढ़ती जाती हैं, बरेली, बंगाल, संभल, अब और आगे चीजें, और ये तो सनातन की जो लड़ाई है, सनातन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर न्यायपालिका तक चली गई। मतलब इतना ज्यादा मानते हैं सनातन को, उसके बारे में सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, लेकिन सड़कों पर मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मतलब एक लाइन में सवाल करूं तो ये जो पूरी मचमच और दंगल मचा हुआ है, क्यों? राखी जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की नहीं, संस्कृति की बात करती है। भाजपा की नीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है। पार्टी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की सनातन और संस्कृति परंपरा की रक्षा करती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बवाल खड़ा करा जा रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ना तो आई लव मोहम्मद कहने में किसी को दिक्कत है, ना आई लव महादेव कहने में किसी को दिक्कत, लेकिन आई लव मोहम्मद की आड़ में आप पथराव करेंगे, आप सर से तन जुदा होने के नारे लगाएंगे, आप वो बात करेंगे जो समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, शांति बहाल हित में नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी अपने इष्ट देव से प्यार करे, किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन गुरेज जब होता है कि उसकी आड़ में काम होने लगता है, और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय कोर्ट हो, उनको भी धर्म से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, धर्म से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। लेकिन किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में फैसले होने चाहिए, राष्ट्र ही हमारी जान है, राष्ट्र के ऊपर ही हम सब निर्भर हैं। दूसरा, हमारा माननीय विपक्षी दल धार्मिक उफान करके, धार्मिक उत्पात करके तनाव पैदा करना चाहता है और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, जिसमें कांग्रेस है, कुछ क्षेत्रीय दल है, टीएमसी है, एसपी है, आरजेडी है। ये धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। भाजपा इस ध्रुवीकरण की शिकार बनती है। करते वो हैं, आरोप भाजपा पर लगते हैं, जबकि भाजपा ने कभी भी किसी भी धर्म के लोग को, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार करते हैं, उन सबको बराबर का दर्जा दे करके काम करा। लेकिन माननीय विपक्षी दल हमारे निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरह की बातों को हवा देते हैं, जिससे वातावरण खराब होता है। भाजपा कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। भाजपा के नेताओं ने हमेशा ही कोई भी विवाद हो, कानून के दायरे में हल होना चाहिए, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो, चाहे आई लव महादेव। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद को लेकर के गर्व महसूस करते हैं,
लेकिन जब उनसे कहते हैं कि आपकी दुकान पर आपने अपनी नेम प्लेट लगा दो, आप अपने दुकान पर अपने नाम लगा दो कि ये दुकान मोहम्मद आलम की है, असलम की है, सलमान की है, अरमान की है, तो आप लोगों को एतराज होने लगता है। तो निश्चित तौर पे ये होता है कि ऐसा क्यों, नाम क्यों पूछा जा रहा है। आपको गर्व है आई लव मोहम्मद पे, तो आपको गर्व होना चाहिए अपने नाम पर भी। आपके धर्म पर भी गर्व है तो अपने नाम पे भी गर्व होना चाहिए, और शान के साथ अपनी दुकानों पर नाम क्यों नहीं लगाते हो। आप दोहरी राजनीति जो कर रहे हैं, हमारे माननीय विपक्षी दल इस दोहरी राजनीति का समर्थन करते हैं। हम ये बात कहें कि आई लव मोहम्मद में, हम भी कहते हैं आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है। आई लव मोहम्मद पर किसी पे एफआईआर दर्ज हुई, उसकी आड़ में गलत काम होगा, उस वो गलत है। आप नाम बदल करके, कलावा बांध करके, हिंदू नाम धर के लव जिहाद करेंगे और आप ये कहेंगे हम प्रेम के विरोधी हैं। हम धोखा दे करके शादी करने वाले के विरोधी हैं, धोखा दे करके महिलाओं को बहकाने के विरोधी हैं, धोखा दे करके किसी के साथ अन्याय करने के विरोधी हैं। आप अपना नाम स्पष्ट बताओ, आप अपना धर्म स्पष्ट बताओ, आप कोई भी व्यापार करो, कुछ भी करो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत जब है कि जब आप इसकी आड़ में गलत करो। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे माननीय विपक्षी दल सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को मलेरिया कहते हैं, सनातन धर्म को दुनिया भर की बीमारियां के नाम लेकर के कहते हैं सनातन धर्म खत्म होना चाहिए। लेकिन माननीय विपक्षी दल उसके गठबंधन में शामिल है। उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि सनातन धर्म में क्या कमी है, क्यों सनातन धर्म। अनिल जी, मैंने एक बात कही थी शुरुआत में, सनातन धर्म का सम्मान है, मानिए, उसके आदर्शों को पर चलिए, एक्सेप्ट करिए, सब कुछ करिए आप, पर सड़कों पर लाकर हंगामा तो कम से कम ना हो धर्म और इन सब चीजों पर, ये अच्छा नहीं लगता। अब आई लव मोहम्मद जब शुरू हुआ था तो आई लव मोहम्मद किसी ने लगा लिया, उस पर किन किन धाराओं में एफआईआर हो गई। मुझे तो सर ये आज तक, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, मानते हैं सब लोग कह यही रहे हैं, सब आके यही कहते हैं कि हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन ना वो एफआईआर होती, ना उस पर इतना बवाल होता, ना वो स्थितियां यहां तक आती, और ना फिर ये सारा प्रोपेगेंडा एक तरीके से होता। और मुझे बताइए, यदि बात सिर्फ सनातन की है तो जस्टिस गवई पे जो जूता फेंका गया, वहां कौन सा धार्मिक उन्माद है सर? उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसको लेकर अब आप जूता ही फेंकने चले गए। मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देश हमारा इन सब चीजों को लेके कहां जा रहा है। चीजें एक्चुअल में हो रही हैं या बनाई जा रही हैं? अब कह रहे हैं कसम खाइए हम सनातन का अपमान होने ही नहीं देंगे। अरे तो कौन बैठा है सनातन का अपमान करने के लिए? आवाज उठाइए, अपनी बात को रखिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दंगे कर देंगे आप सड़कों पर। राखी जी, दंगे हम नहीं कर रहे। मैं फिर वो आई लव मोहम्मद की आड़ में सर तन से जुदा होने का नारा वो लगा रहे हैं। आई लव की आड़ में पुलिस पर पथराव वो कर रहे हैं। आप ये देखें कि कर वो रहे हैं, बदनाम हम हो रहे हैं। आप ये बताओ, आई लव महादेव के किसी भी जुलूस में कोई पथराव हुआ हो, किसी को सर से तन जुदा होने की बात कही गई हो, किसी को मारने काटने की बात कही हो, आप दोनों को बराबर नहीं रख सकते। सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। हम किसी भी धर्म को छोटा नहीं मानते। हमारा धर्म सबको बराबर का मानता है, सबका सम्मान करता है। ठीक है अनिल जी, जबकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। अनिल जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ आपको। पवन जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ। पवन जी, क्या है भाई ये दंगल जो है, बरेली, संभल, लगातार जो चीजें हैं होती चली जा रही, कहीं मंदिर है तो कहीं मस्जिद का विवाद है, लेकिन ये जो लगातार चीजें हो रही हैं सनातन को लेकर हो रही हैं, पता नहीं क्यों ये धार्मिक भावनाओं पे खिलवाड़ है, दिखाना चाहते हैं सड़कों पर, क्यों, ये क्या है ये? राखी जी, मैं अनिल गोयल जी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि संविधान की पुस्तक में हिंदुस्तान ऐसा शब्द कहीं लिखा है क्या? भारत, इंडिया, ये दो वर्ड्स पूरे विश्व में प्रख्यात है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो स्पेशल वर्ड का यूज होता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, क्योंकि हिंद महासागर के बाजू में हिंद बसा हुआ था, तो जो पुराने लोग थे कबीले के, वो इसको हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तान ये जो शब्द आया है, ये संविधान की पुस्तक में कहां लिखा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। एक, 2 नंबर पे मैं इनको पूछना चाहता हूं कि धार्मिक विभाजन देश में कौन कर रहा है? आप बड़ी इंटेलिजेंटली नेशनल टेलीविजन पे बता रहे हैं कि कांग्रेस करता है, पूरे देश को पता है
कि कौन सामाजिक ध्रुवीकरण करता है। हर जाति धर्म का अपना एक महत्व है। आई लव राम, आई लव शंकर, आई लव श्री कृष्ण, आई लव भगवान गौतम बुद्ध, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, आई लव एवरीवन, आई लव इंडिया। क्या बुरा है इसमें? आप मुझे बताइए, एक लाइन को लेकर इतना विवाद खड़ा करके उस चीज के ऊपर देश में दंगे भड़काना, दंगे करना, ये कहां की इंसानियत है? और क्यों? मुझे बताइए, भारत में क्या विकास का मुद्दा नहीं है? भारत के अंदर के नौजवानों का यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? आप मुझे बताइए, भारत को हम बोलते हैं कि भारत विश्व के ऊपर राज करने वाला बनना चाहिए, पूरे विश्व के अंदर भारत का बोलबाला होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा कार्य क्या? मुझे बताइए, इंडस्ट्रीज का हमारा क्या? ये महंगाई किस दिशा के अंदर जा रही है? इन चीजों के ऊपर हमारा ध्यान भटकाने के लिए क्या इस तरीके की चीजें सामने लाते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कहा कि आई लव मोहम्मद, तो ठीक है, आई लव महाकाल भी तो है, आई लव राम, आई लव श्री कृष्ण, सब कुछ है। मुझे बताइए, आई लव इंडिया, ये सबसे पहले याद रखिए, आई लव इंडिया। और जो भारत को, भारत माता को नमन करते हैं, भारत के अंदर जो व्यक्ति रहता है, हमने तो उस हर व्यक्ति का ये करना चाहिए। मैं निषेध करता हूं उस वकील का, जिस वकील ने भारत के चीफ जस्टिस आदरणीय गवाई जी के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया। उसकी तो सनातन भी जब्त, उसकी जो उसकी सनत है, जो उसकी डिग्री है, वो डिग्री उसकी जब्त होनी चाहिए। और डिग्री जब्त करने के अलावा उस वकील को आजीवन जेल में रखना चाहिए, जिसने भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत की है। और ये बात कोई मामूली नहीं है, ये बात कोई मामूली नहीं है। आप बोलिए, इस तरीके की गैर संविधानिक हरकत अगर कोई व्यक्ति भारत में करता है तो कल कौन सुरक्षित रहेगा? अनिल जी, आ रही हूं, कल एक सेकंड। क्या गारंटी है कि वही वकील किसी नेता के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, विरोधी पक्ष नेता के ऊपर जूता नहीं फेंकेगा? ठीक है, आप पवन जी। मुझे बताइए, हम भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं? बिल्कुल। मैं अनिल जी से मैं जवाब लूंगा। अनिल जी, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि महाराज जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। शैलेश आनंदगिरी महाराज जी, आप अपनी बात रखिएगा। अनिल जी रुकिए, प्लीज प्लीज सर, एक सेकंड। शैलेश आनंदगिरी महाराज जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक बहुत छोटा सा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये मानना है कि ममता दीदी जब तक हैं, या ममता सरकार जब तक है बंगाल में, तब तक वो बंगाल नहीं जाएंगे। कुछ उन्होंने अपनी कथा के दौरान इस तरह की बातों का भी जिक्र किया, जितना मैंने उनको आज सुना उनकी बातों में। अब ये सब चीज़ें क्या है सर? मतलब क्योंकि बंगाल को भी हम बीच में ला रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, अनुमति नहीं दी, क्या दिखाने का प्रयास है? रोक दिया, क्यों अनुमति नहीं ली थी? उस समय के सर्कमस्टेंसेस क्या थे? और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक उससे जोड़ना, या ममता दीदी मना करेंगी तो पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष से जोड़कर चीज़ों को देखना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, शुरुआती से हुआ ना कि ध्रुवीकरण का दौर चालू हो चुका है। धीरेन्द्र ने जो कहा, उनके तर्क से मैं पूरी तौर पे सहमत नहीं हूँ, किंतु ये बात स्पष्ट है कि बांग्लादेश का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हमारे पर इम्पैक्ट डाल रहा है, वो बड़ा सत्य है। और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी ये बात को कहा है। तो हमें पश्चिम बंगाल को एक विशेष परिप्रेक्ष्य के अंदर देखने का विषय अलग हो सकता है, किंतु उनके नहीं जाने का कारण कुछ और हो सकता है। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, भाजपा भी वही बात कर रही है, कांग्रेस भी वही बात कर रही है, तरीके दोनों के अलग अलग है। मैं दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप ये जानते हैं कि जिस समय 565 रियासतें थी, उस समय पर भी आजादी का प्रथम संग्राम साधु संतों ने सनातन के पताका के तहत उठाया था, जिसे हम सन्यासी रेबेलियन कहते हैं, 1780 की क्रांति। मैं आज के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु हमारी जड़ों से हम निकाल करके यदि बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस देश के अंदर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में जाकर के गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि हम सनातन आयोग क्यों नहीं बना देते। क्योंकि वाकई में हमारे यहाँ पे बाहुल्य है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पक्षधर है हिंदू धर्म की, तो मैं तो आपसे विशेष तौर पे कहूंगा कि हमारी इस प्रस्तावना को आप समझिए। सनातन बोर्ड की मांग नहीं कर रहा हूँ, सनातन आयोग की मांग कर रहा हूँ। आज विष्णु का सर कटा है, उसकी पुनर्स्थापना की, उसके रिस्टोरेशन की हम बात करते हैं, तो हमें जवाब मिल जाता है कि भाई आप जाने, आपका ईश्वर जाने। कल से ईसा मसीह को कह दिया जाएगा, वो जाने, ईसा मसीह जाने। अल्लाह के लिए बोल दिया जाएगा कि भाई आप अल्लाह जाने। तो हम समझ रहे हैं कि अदालतों के पास में इन विषयों के लिए जाना, उच्चतम अदालत के पास जाना उचित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना उचित नहीं है। तो इसका एक हम रेमेडियल मेजर दे रहे हैं, एक हम प्रस्तावना दे रहे हैं कि सनातन आयोग बना दिया जाए,
यदि गोयल जी, यदि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन जी, तो हम ये चाहते हैं कि हम ये आयोग बनाए ताकि हमारी ये जो विषय वस्तु, नहीं तो 33 कोटि देवताओं को लेकर के आए लोग 33 कोटि प्रकार के देवताओं के लिए एकादश रुद्रों के बारे में बात होने लगेंगी जो हमारी परंपराओं में नहीं है, उसको नए युग के अंदर जोड़ करके आए लोग मोहम्मद का जुलूस निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक एक्शन का ये रिएक्शन है। तो इन रिएक्शंस को हम सेचुरेट करने के लिए न एक्शन पे जाए न रिएक्शन पे जाए, हम सेचुरेशन पे जाए। तो सेचुरेशन पॉइंट कब आएगा? जब हम परंपराओं के अंदर छेड़छाड़ बंद करवा लें, वो परंपरा चाहे इस्लाम की हो चाहे हिंदुओं की हो, नए नए प्रकार के विषय वस्तु लाए, उनको ला करके हम नए धर्म के साथ जोड़े और उसको हम मतांधता के रूप में लाए, धर्मांधता के रूप में लाए, वो भी उचित नहीं है। एक सनातन वैदिक हिंदू गुरु होने के कारण और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर पूर्णतः राष्ट्रभक्त होने के कारण मैं एक निवेदन करता हूँ कि हम आप मिल करके एक सनातन आयोग बना दिया। वक्फ बोर्ड है ही सही, हम सनातन आयोग बना देते हैं तो क्या होगा, हम साधु संत मिलकर के इन चीजों का निर्णय ले लेंगे। हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उसके अंदर सदस्य रहेगा तो वो निर्णय ले लेगा, उसके अंदर दंडात्मक प्रावधान होगा। तो कल से कोई भी सनातनी व्यक्ति अत्यधिक उद्धरता दिखाएगा तो हम दंड देने के अंदर भी उसके लिए सक्षम होंगे। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। अनिल जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इनके गठबंधन में ये सब धर्म को साथ लेने की बात करते हैं और पीडीए की बात करते हैं। इनके गठबंधन के सबसे बड़े साथी पीडीए की बात करते हैं। देश को बांटने का तरीका पीडीए की बात करना है या सबको साथ लेकर चलने हैं। दूसरी बात, इनके गठबंधन में वो लोग शामिल हैं जो सनातन धर्म को गाली देते हैं। ये सबको साथ लेकर चल रहे हैं या सनातन धर्म को गाली देकर बात चलते हैं। इनके उसके अंदर वो शामिल हैं जो चारा घोटाला माफियावाद हैं, वो इनके गठबंधन में शामिल हैं। तो ये घोटालेबाजों को बचाने का काम करते हैं या देश की सेवा का काम करते हैं। इनके बीच में वो हैं जो यूपी बिहार को शौचालय साफ करने वाले इनके गठबंधन में शामिल हैं। जो कहते हैं यूपी बिहार के लोग शौचालय साफ करते हैं, वो इनके गठबंधन में शामिल हैं। क्या इनके गठबंधन में कोई ऐसा दल शामिल है जो मुस्लिम समुदाय के बारे में कुछ कह सके, ईसाई समुदाय के बारे में कुछ कह सके? वो सिर्फ सनातन धर्म को गाली देने वाले इनके गठबंधन में शामिल हैं। इसलिए इनको जो है सनातन धर्म की बात पचती नहीं है और सनातन धर्म का विरोध करने के लिए किसी स्तर भी जा सकते हैं। सर यहाँ तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, मैं तो यहीं से शुरू हो जाती हूँ। क्या पवन जी सनातनी नहीं है? क्या तेजस्वी जी सनातनी नहीं है? लालू यादव सनातनी नहीं है क्या? अखिलेश यादव सनातन? देखिए मैं फिर पार्टी वाइज यदि गठबंधन की बात हो रही है तो मुझे पूछना ही पड़ेगा सर, फिर ये तो परिभाषित करना पड़ेगा कि कौन सनातनी है। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। आप ये बात बताओ, विपक्ष की सरकारें हिंदुओं की भावना को दबाती है नहीं दबाती हैं? चाहे बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं अनिल जी आप। सरकारें हैं वो हिंदू धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाती हैं, वहां पर झूठ बोल रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं आप देश का, ऐसा बोलकर। और उस दमन से आक्रोश बढ़ता है। झूठ बात कर रहे हैं अनिल जी। बंगाल के अंदर ममता सरकार ने शास्त्री जी, अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी दुबई में तो गए थे, बंगाल में उन्होंने कितनी तारीफ की। बंगाल में क्या दुबई के अंदर वहां पर हिंदू कम्युनिटी थी अपनी, वहां पर तो सारे मुस्लिम्स थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां जाकर भी तो आए, वो कितने खुश थे वहां जाकर। एक शब्द कह सकते हैं कि ममता बनर्जी गलती करी है। ममता बनर्जी वहां पर जय श्री राम नारे लगाने वालों के खिलाफ। अनिल जी मैं रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। देखिए इस तरह की कोई बात नहीं थी। पवन जी समय हो गया सर, वापस नहीं आ पाऊंगी। इस चर्चा को मुझे रोकना पड़ेगा, बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त पे आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सनातन की लड़ाई न्यायपालिका तक तो पहुंच गई है, लेकिन सवाल यही है कि देश में लगातार ये जो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, ये जो मुद्दे आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? अब इसके लिए जिम्मेदार ऐसे हैं कि किसी को सनातन का प्रेम इतनी तेज आ जाता है या जाग जाता है कि वो सड़कों पर आ जाते हैं और एक के पीछे इतने लोग आते हैं। आप बिल्कुल मानिए, सम्मान करिए, लेकिन आप धार्मिक भावनाओं को कहते हैं ना कि एक जो उन्माद है या उसका एक फसाद है, इतना बढ़ने मत दीजिए क्योंकि देश में बहुत मुद्दे हैं और सिर्फ सनातन की लड़ाई लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। आप क्यों सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई अन्य दल हो? इस चीज को समझने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।